कभी तुमने सोचा है जो निर्णय तुम लेते हो वो सच में तुम्हारा निर्णय होता है या वो निर्णय किसी और के प्रभाव का परिणाम होता है? हम बार बार कहते हैं मैंने ये चुना, मैंने ऐसा सोचा, मैंने ये किया, पर क्या सच में मैंने कुछ किया? पहले तो यह समझो कि यह जो मैं है यह कौन है। अगर मैं शरीर हूं तो शरीर तो प्रकृति का हिस्सा है। उसकी गति, उसके निर्णय सब कारण और परिणाम के नियमों के अधीन हैं। अगर मैं मन हूं तो मन भी तो स्मृतियों, संस्कारों, भय और इच्छाओं का संग्रह है। तो जब यह मन निर्णय लेता है तो वह स्वतंत्र कैसे हुआ? उसके निर्णय भी तो अतीत के अनुभवों और भविष्य के डर से प्रेरित हैं। तो फिर कहाँ है स्वतंत्र इच्छा, कहाँ है फ्री विल? हम सोचते हैं कि हम चुनते हैं, पर वास्तविकता में चयन होता है। चुनने वाला कोई नहीं, केवल परिस्थितियां हैं, अनुभव हैं, वासनाएं हैं और परिणाम हैं। जो तुम्हें मैंने चुना लगता है वो केवल चेतना पर पड़े कारणों का खेल है। देखो, अगर तुमको भूख लगी है और सामने खाना रखा है, तुम खा लोगे। अगर तुमको ठंड लग रही है, तुम कंबल ओढ़ लोगे। अब बताओ, इसमें स्वतंत्रता कहाँ है? प्रकृति के नियम तुम्हें चला रहे हैं। लेकिन ध्यान से समझो, एडवाइटा वेदांता यह नहीं कहता कि तुम गुलाम हो, वह कहता है कि तुम वह हो ही नहीं जो निर्णय लेता है। निर्णय तो मन लेता है और मन प्रकृति का हिस्सा है, पर तुम चेतना, आत्मा, प्रकृति के परे हो। तो जब तुम कहते हो मेरे पास स्वतंत्र इच्छा है, वास्तव में तुम मन के खेल को आत्मा से जोड़ देते हो। मन का चुनाव आत्मा का नहीं होता। आत्मा तो केवल साक्षी है। अब सोचो, अगर आत्मा केवल साक्षी है तो उसके लिए चुनना या न चुनना दोनों ही एक जैसे हैं, क्योंकि आत्मा के लिए कोई द्वैत है ही नहीं। वह न तो कर्म करती है न भोगती है, वह बस देखती है। फ्री विल का भ्रम तभी तक है जब तक तुम कर्ता भाव में हो, जब तक तुम सोचते हो कि मैं करता हूं। पर जब ज्ञान होता है तब दिखता है कि सब हो रहा है, कोई कर नहीं रहा। जैसे फिल्म चल रही है, तुम पर्दे पर देखते हो कि हीरो दौड़ रहा है, लड़ रहा है, जीत रहा है, पर पर्दा स्वयं कुछ नहीं करता। उसी तरह आत्मा भी केवल देख रही है। इसलिए जब तक तुम मन से पहचान बनाए रखोगे तब तक तुम्हें लगेगा कि मैंने निर्णय लिया, और जैसे ही तुम चेतना में ठहरोगे सब स्पष्ट हो जाएगा। निर्णय तो बस कारणों की श्रृंखला का एक बिंदु है। यह समझो कि स्वतंत्र इच्छा का अहंकार ही दुख की जड़ है। जब तुम सोचते हो कि तुम नियंत्रक हो, तब हर असफलता तुम्हें चोट देती है, क्योंकि तुम सोचते हो मैं कुछ कर सकता था। पर जब तुम देख लेते हो कि कोई व्यक्तिगत कर्ता नहीं है, तभी सच्ची शांति आती है। वेदांत कहता है कर्तृत्व, भोक्तृत्व और स्वतंत्रता सब मन की कल्पनाएं हैं। जो देख रहा है वह कभी बंधा नहीं, जो बंधा है वह देख नहीं सकता। इसलिए असली स्वतंत्रता इच्छा में नहीं, बल्कि इच्छा से परे उठने में है। जब तुम चाहने वाले नहीं रहते, जब तुम निर्णय लेने की चिंता छोड़ देते हो, तब पहली बार जीवन स्वतः बहने लगता है, सहज, पूर्ण, बिना विरोध के। तुम अब भी कुछ कर रहे होगे, पर तुम जान जाओगे कि करने वाला तुम नहीं हो। कर्ता तो प्रकृति है और साक्षी तुम हो। तो अगली बार जब कोई कहे तुम्हारे पास स्वतंत्र इच्छा है, तो मुस्कुराना और कहना इच्छा तो स्वतंत्र नहीं, केवल साक्षी स्वतंत्र है। यही सच्ची समझ है, यही आत्मज्ञान है और यही मुक्ति का आरंभ।